हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम औसत में आगे के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 4 धन पूर्णांकों का औसत 72.5 है। इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक 117 तथा सबसे छोटा पूर्णांक 15 है। शेष दो पूर्णांकों का अंतर 12 है। शेष दो में बड़ा पूर्णांक बताइए। सबसे पहले हमें क्या करना है, 4 पूर्णांक हैं तो सभी का योग निकालेंगे। सभी का योग निकालेंगे। 4 संख्या हैं, औसत दे रखा है। जब औसत का संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो योग निकल के आएगा। तो योग निकल के आएगा जब 72.5 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा। आखिर वो संख्या है कितनी? 4 पंजे 20 की 0, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0, 4 सत्ते 28, 28 और 1 29, 290। सभी संख्याओं का जो योग बनना है 290 बनना है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक 117 तथा सबसे छोटा पूर्णांक 15 है। अगर इन पूर्णांकों को निकाल दें हम, 117 प्लस सबसे छोटा पूर्णांक 15, तो टोटल कितना है? 7 5 12, 132। अगर 132 को इसमें से निकाल दें, 290 में से माइनस कर देते हैं। 132 को 290 में से माइनस करेंगे तो 10 में से 2 गया 8, 8 में से 3 गया 5, 158 बचा। अब हमारा 158 में दो वो संख्या शामिल हैं जो कि शेष दो पूर्णांक का अंतर 12 है। शेष दो में बड़ा पूर्णांक कितना है? इसमें वो संख्या शामिल हैं जिनका अंतर 12 है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 12 को इसमें से माइनस कर देंगे। तो 12 को माइनस करेंगे तो 6 4 140। अब दोनों को जो है आधा कर देंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितना? 7 और 3 73। एक संख्या छोटी वाली संख्या जो है हमारी, छोटी संख्या जो है 73 है। और बड़ा वाला जो नंबर है 73 में अगर ऐड कर देंगे कितना? क्यों जो 12 निकाला था, 12 का डिफरेंस है, क्योंकि 12 का अंतर है 5 और 8 85। बड़ी संख्या जो है, बड़ी संख्या जो है, बड़ी संख्या हो जाएगी 85। छोटी संख्या 73 है, बड़ी संख्या 85 है। तो पूछा है शेष दो में बड़ा पूर्णांक बताइए। तो बड़ा पूर्णांक जो है हमारा 85 आंसर होगा। 85 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। इनमें लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। कक्षा में कितने % लड़के हैं? मिश्रण विधि से देखते हैं तो सभी का जो औसत प्राप्तांक है 68 है, जिसमें लड़कियों का, गर्ल्स का जो दे रखा है, कितना दे रखा है? 80, और बॉयज़ का जो देगा, और लड़कों का जो दे रखा है 60 दे रखा है। अब दोनों को हम मिश्रण विधि से करेंगे। 80 में से 68 गया तो 12 बचा, और 68 में से 60 गया तो यहाँ पे बचा 8। तो अनुपात जो बन गया 8 और 12 का बन गया। काटेंगे 2 से तो 4 बार जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 6 बार, फिर 2 से काटेंगे तो अनुपात बन जाएगा 2:3। तो क्वेश्चन में तो कक्षा में कितने % लड़के हैं? तो लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है हमारी। तो बॉयज़ का जो है ये वाला रेशो है 3। तो 3 है कितने में से? 2 और 3 5 में से। टोटल में से 3 है, 5 में से 3 है, तो 5 का जो है 3% निकालना है। तो कितना हो जाएगा? ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो 300
बटे में 5, 5 से काटेंगे तो 60 बार जाएगा। तो कितना है, लड़कों की जो संख्या है 60% इसमें बॉयज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 है। 120 का 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो तथा अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? तो कुल का जो दे रखा है यहाँ पे 35 दे रखा है, जिनमें से जो है उत्तीर्ण वाले जो हैं, उत्तीर्ण वालों का दे रखा है 39 और अनुत्तीर्ण वालों का 15 दे रखा है। अनुत्तीर्ण का जो प्राप्तांक दे रखा है 15 दे रखा है। अब यहाँ पे हमें मिश्रण विधि से सॉल्यूशन करना है। 39 में से 35 गया 4 और 35 में से 15 गए 20। काटेंगे, अनुपात में है तो काट देंगे। 4 से कटेगा 5 बार, 4 से कटेगा 1 बार, तो 5:1 का अनुपात हो जाएगा। तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? तो कुल छात्र हैं इसमें 120। तो दोनों का जो है कितना यूनिट बैठ रहा है? उत्तीर्ण हुए 5 हैं, फेल हुए अनुत्तीर्ण हुए 1 है, तो टोटल कितना यूनिट है? 6 यूनिट की वैल्यू जो बैठ रखा है 120। 6 यूनिट की वैल्यू बैठ रहा है 120। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा? 1 यूनिट की वैल्यू 120 बटे में 6, 6 से काटेंगे तो 20 बार जा रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू 20 हो गया। लेकिन कुछ पूछा है उत्तीर्ण हुए छात्रों का, तो उत्तीर्ण होने वाले का यूनिट कितना है? 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू निकाल देनी है यहाँ पे। 5 यूनिट की वैल्यू 20 गुणा 5, तो कितना हो जाएंगे? उत्तीर्ण हुए वाले जो छात्र हैं 100 छात्र हैं। उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या जो है 100 है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। किसी परीक्षा में छात्रों और छात्राओं का औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 और 73 है। समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 71.8 हैं। छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात बताइए। इसमें है छात्र और छात्रा। तो छात्रों का जो दे रखा है 71 और छात्राओं का दे रखा है 73, जबकि दोनों का समस्त विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक दे रखा है 71.8। 71.8 में से माइनस करेंगे तो 0.8 हो जाएगा और 73 में से 71.8 माइनस करेंगे तो 1.2 हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। इनके 12, 4 से काटेंगे तो 3 बार, 4 से काटेंगे तो 2 बार, 3:2 का अनुपात हो जाएगा। तो छात्र तथा छात्राओं का अनुपात 3:2 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 रुपये है। इनमें से 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12,000 है तथा शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 है। वर्कशॉप में कितने कर्मचारी हैं? तो सभी कर्मचारियों का औसत वेतन जो दे रखा है यहाँ पे 8,000 दे रखा है। इनमें से 7 अभियंताओं का, इसमें से 7 का जो दे रखा है 7 का दे रखा है 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12,000 दे रखा है। उसके बाद तथा शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 है। जो शेष जो बचे हैं उनका औसत वेतन कितना है? 6,000 है। क्वेश्चन ने पूछा है वर्कशॉप में कितने कर्मचारी हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मिश्रण विधि से 12,000 में से 8,000 गया तो 4,000, 12,000 में से जब 8,000 गया तो 4,000 बचा और 8,000 में से 6,000 गया तो 2,000 बचा।
3 जीरो से तीनों जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 2 से एक बार कटेगा, 2 से 2 बार कट जाएगा। अनुपात जो बनना है हमारा 7:1:2 बनना है, लेकिन 7 अभियंताओं का जो अनुपात जो रेशो बनना है 1 यूनिट बनना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो बनना है हमारा, 1 यूनिट की वैल्यू है 7। 1 यूनिट की वैल्यू जो बनना है 7 कर्मचारी हैं, लेकिन टोटल यूनिट कितनी है, 1 और 2 3, तो 3 यूनिट बननी है, क्योंकि 1 ये है और 2 ये, टोटल कितना बनना है 3। 3 की वैल्यू कितना होगा, 7 गुणा 3, गुणा करेंगे तो 21। तो कुल जो कर्मचारी हैं, कुल कर्मचारियों की संख्या 21 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है। एक थैले में कुल 10 गेंदें हैं, जिसमें से कुछ लाल तथा शेष सफ़ेद हैं। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपये प्रति गेंद है। सभी गेंदों का मूल्य 28 रुपये प्रति गेंद है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपये प्रति गेंद हो तथा सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपये प्रति गेंद हो, तो सफ़ेद गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल जो गेंद हैं थैले में, कुल जो गेंद थी वो 10 हैं, जिसमें से कुछ लाल हैं, लाल तथा शेष सफ़ेद हैं। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपये प्रति गेंद है। सभी जो गेंदों का औसत मूल्य है 28 रुपये प्रति गेंद है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य, लाल का जो दे रखा है, लाल गेंदों का 25 रुपये प्रति गेंद हो और सफ़ेद का देखेंगे, सफ़ेद का दे रखा है 30 रुपये प्रति गेंद। मिश्रण विधि से निकालेंगे, 28 में से 25 गया तो 3 बचा और 30 में से 28 गया तो 2 बचा। तो कितना रेशो बन गया हमारा, कितना अनुपात है, 2:3 बन गया। तो सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी है, टोटल जो रेशो बनना है 2:3 का, टोटल यूनिट जो बन गया 5 यूनिट, 2 और 3 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू जो दे रखा है, 10 गेंदें दे रखी हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना बन जाएगा, 10/5, 5 से काटेंगे तो 2, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2। लेकिन यहाँ पे कितनी यूनिट हैं, 2 हैं। तो लाल गेंदों का जो मूल्य होगा, लाल गेंदों का 2 यूनिट की वैल्यू 2 की गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। लाल गेंदों की संख्या जो है 4 है और सफ़ेद गेंदों की संख्या 3 यूनिट दे रखा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 2 तिया कितने हो गए, 6। तो सफ़ेद गेंदों की संख्या जो है वो 6 हो जाएगी और लाल गेंदों की 4 है। आगे कुछ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई है। 48 के स्थान पर एक संख्या 23 ले ली गई है, शुद्ध औसत बताइए। 50 संख्याओं का औसत 36 था, 50 संख्या थी हमारे पास में, लेकिन औसत जो बनना था उनका वो 36 था। जब संख्या का औसत में गुणा करेंगे तो योग निकल के आएगा। योग कितना है, 0, 5 × 30, 5 × 15, 1800। तो कुल 50 संख्याओं का योग जो है 1800 है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है 48 के स्थान पर 23 ले लिया गया। इसका मतलब कितना कम ले लिया गया, 48 था लेकिन 23 लिया गया। कितने की कमी हो गई, तो 25 की कमी है। 48 में से 23 गया तो 25, तो 25 को जो है कुल में ऐड करना पड़ेगा, जब तो शुद्ध होगा, क्योंकि वो पहले कम काउंट कर लिया था। लेकिन 25 को ऐड कर देंगे तो 5, 2, 8, 1825 बनना है। लेकिन अब पूछा है कि अब इनका शुद्ध औसत क्या होगा, सही औसत। तो टोटल संख्या कितनी है, 50 है। 50 से इसमें भाग करना है, 5 से काटेंगे तो 5 × 15,
5 6 30, 5 पंजे 25, 5 से इसे काटेंगे तो 10 बार गया, 10 से काटेंगे तो 3.5 आंसर हो जाएगा। 36.5 हमारा आंसर हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे कुछ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है। इस ग्रुप में से 5 लड़के कैंप छोड़कर जाने के बाद शेष लड़कों की औसत ऊंचाई में 0.15 मीटर की वृद्धि हो जाती है। जाने वाले 5 लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है? सबसे पहले हमें देखना है, 25 लड़के थे जिनका औसत जो दे रखा था, औसत ऊंचाई जो दे रखी थी 1.5 मीटर दे रखी थी, लेकिन इनका सभी का योग कितना हो जाएगा? योग जो बनना है 25 चौका 100, 25 एकन 25 और 10 कितने हो गए? 35। एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा लिया हमने, तो कितना हो गया? 35 मीटर हो गया कुल योग। इस ग्रुप में से 5 लड़के कैंप छोड़कर चले गए। पहले 25 थे, 5 कैंप छोड़ के चले गए तो 20 बचे, जिससे छोड़ के जाने के बाद शेष लड़कों की औसत ऊंचाई में 0.15 मीटर की वृद्धि हो जाती है। अब जो है 1.4 में 1.5 जोड़ दो, 1.4 में 0.15 जोड़ दें तो 5 5 और 1 तो 1.55 हो गया। तो 1.55 की वृद्धि हो गई। 0.15 की मीटर की वृद्धि करने पर कितना हो गया औसत इनका? 1.55 हो गया। गुणा करेंगे इसमें तो 0, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 एकन 2 और 1 3। 2 अंकों के बाद पॉइंट है तो 2 अंकों के बाद यहाँ पे हमने पॉइंट लगा लिया। तो पहले जो था, पहले कितना बनना था? 35 बनना था, अब कितना हो गया? ये जो है 20 का 31 हो गया। तो डिफरेंस कितने का हो रहा है? 4 का। लेकिन जाने वाले 5 लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है? औसत टोटल तो योग तो बना है 4, लेकिन औसत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 5 से इसमें भाग करेंगे तो ना जाने के 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा ली, 5 8 40, तो 0.8 जाने वाले लड़कों की औसत ऊंचाई जो है 0.8 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी ने वर्ष के पहले 3 महीने में 4000 वस्तुएं प्रति माह बनाई तथा पूरे वर्ष में 4375 वस्तुएं बनाई, प्रति माह बनाई, औसत से बनाई। अगले 9 माह का औसत बताइए। तो पहले 3 माह का, फर्स्ट 3 माह का जो है, फर्स्ट 3 माह का औसत जो दे रखा है 4000, तो योग कितना हो जाएगा? 12000 योग हो जाएगा। लेकिन अंतिम पूरे वर्ष का जो दे रखा है 12 माह का, 12 माह का दे रखा है 4375, 4375 दे रखा है। तो योग कितना बनेगा टोटल? 12 0, 12 पंजे 60 की 0, 12 सत्ते 84 और 6 90, 12 3 36 और 9 45, 12 चौक 48 और 4 52। तो 52500 बनना है योग। 3 महीने का 12000 है, 12 महीने का 52500 है। अगर 3 में से 12 को निकाल देंगे तो 9 महीने का बचेगा, 9 माह का बचेगा। 9 माह का जो बचेगा 0 0 5 0 और 4, 40500 9 महीने का जो योग बनेगा वस्तुओं का वो 40500 बनेगा। लेकिन औसत निकालने के लिए क्या करना है? औसत निकालने के लिए 4500, 9 महीने का औसत निकालेंगे तो 9 से भाग करेंगे यहाँ पे, 9 से 9 चौक 36, 4 बच गया, 9 पंजे 45। तो 9 महीने का प्रति माह औसत जो होगा 4500 होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
सोमवार मंगल बुध का औसत तापमान 45 डिग्री सेल्सियस है। सोम मंगल प्लस बुध का औसत तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड है और मंगल बुध और बृहस्पतिवार का तापमान दे रखा है 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन ये जो दे रखा है औसत दे रखा है, एक नंबर की वैल्यू है, लेकिन दिन तो 3 है, 3 का गुणा करेंगे तो योग निकल के आएगा। योग निकल के आएगा कितना, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, 135 डिग्री सेंटीग्रेड। तीनों दिनों का योग जो बन जाएगा तापमान का 135 डिग्री सेंटीग्रेड है। 3 का इसमें करेंगे तो 2 3 दूनी 6, 3 चौक 12। मंगल बुध बृहस्पतिवार का 126 डिग्री सेल्सियस बनना है, लेकिन उसी हफ्ते की बात चल रही है तो मंगल बुध का तो सेम ही रहेगा। अंतर जो आया है सोमवार और गुरुवार में आया है अंतर, सोमवार में और बृहस्पतिवार में डिफरेंस आया है। तो किसका कम है, सोमवार ऐड हो रहा है तो 135, लेकिन गुरुवार ऐड हो रहा है तो 126। तो सोमवार का ज़्यादा हुआ और गुरुवार का कम। लेकिन कितना कम है, 15 में 6 के 9 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में बोला यदि सोमवार का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है तो उसका कितना होना चाहिए। अगर 9 माइनस कर लेंगे इसमें से तो कितना हो जाएगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। गुरुवार का तापमान 40 में से 9 गया तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड था तथा मंगलवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस था। यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो तो गुरुवार का तापमान कितना है। तो 3 दिनों का देखेंगे, सोमवार मंगल और बुध का जो तापमान दे रखा है 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये औसत है, एक की वैल्यू है, औसत है, तो योग निकालेंगे। तीनों दिनों का योग कितना बन जाएगा, योग जो होगा 3 की गुणा कर देंगे, 3 7 21 का 1 हासिल को 2, 3 3 9 2 11, तो 111 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। लेकिन आगे दे रखा है मंगलवार से गुरुवार तक का, मंगल बुध और गुरुवार तक का जो तापमान दे रखा है 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 34 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, लेकिन योग निकालने के लिए गुणा करेंगे 3 की, 3 चौक 12 का 2 हासिल को 1, 3 3 और 1 10। तो तीनों का मंगल बुध बृहस्पतिवार का तापमान 102 डिग्री सेल्सियस हो गया। लेकिन मंगल बुध तो सेम ही रहेंगे, चेंज जो आया है सोमवार में और गुरुवार में आया है। तो किसका कम है, सोमवार को ऐड किया जाता है तो 111 डिग्री सेल्सियस हो रहा है और गुरुवार को ऐड किया जाता है तो 102 डिग्री सेल्सियस। तो सोमवार और गुरुवार तो कितने का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5, मतलब सोमवार का 5 और गुरुवार का 4, लेकिन हमारे हिसाब से कितने का अंतर है, 1 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है, डिफरेंस 9 डिग्री का। तो 5 की गुणा 9 में करेंगे, 9 पंजे 45 डिग्री सेंटीग्रेड और 9 की गुणा यहाँ पे करेंगे 9 चौक 36 डिग्री सेंटीग्रेड। तो गुरुवार का तापमान पूछा है इसमें, तो गुरुवार का तापमान हो जाएगा 36 डिग्री सेंटीग्रेड, हमारा आंसर होगा 36 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे क्वेश्चन है, एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। इन लड़कों तथा उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो तो माता की आयु बताइए। परिवार में पुत्र हैं, 6 पुत्र हैं जिनकी औसत आयु जो दे रखी है औसत 8 वर्ष है, लेकिन योग कितना हो जाएगा, 8 6 48 डिग्री सेंटीग्रेड है।
लेकिन अगर माता पिता को भी ऐड कर लिया जाएगा तो कितना, 2 और ऐड हो जाएंगे, 8 डिग्री 8 हो जाएगा, 8 व्यक्ति हो जाएंगे। लेकिन औसत कितना है, औसत आयु 22 वर्ष हो जाएगी। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, तो टोटल जो योग बनेगा 176 वर्ष बन जाएगा। टोटल जो योग बनेगा 176 वर्ष बनेगा। लेकिन अगर इसमें से बच्चों की आयु, लड़कों की आयु निकाल दें, 176 में से 48 निकाल दें तो माता पिता की बच जाएगी, माता पिता की तो माइनस करेंगे, 16 में से 8 गया 8 और 6 में से 4 गया 2, तो 128 वर्ष बनना है। माता पिता की जो आयु है 128 वर्ष बनना है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है पिता जो है माता से 8 वर्ष बड़े हैं, तो अगर हम 8 को निकाल दें तो 120 बचेगा, 60 इसको दे दिया और 60 इसको, लेकिन 120 बनना है, लेकिन वहाँ पे 128 दे रखा है। इसका मतलब 8 वर्ष किसकी अधिक है, तो पिता की है। तो पिता की आयु कितनी है, 68 वर्ष के पिता हैं और माता जो है 60 वर्ष की हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष है। शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष है, मतलब 2 व्यक्तियों की औसत आयु जो है 23 वर्ष है। लेकिन योग जो होगा, दोनों जो पति पत्नी हैं कितने वर्ष के हो जाएंगे, 46 वर्ष के। उनकी आयु का योग 46 वर्ष है, तो 46 वर्ष के हो जाएंगे। 5 वर्ष बाद उनके 1 वर्ष का बच्चा है, लेकिन 5 वर्ष बाद पति पत्नी का, पति प्लस पत्नी प्लस बच्चा 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष तो पति की बढ़ेगी, 5 वर्ष आयु पति की बढ़ी और 5 वर्ष पत्नी की। लेकिन उस टाइम पे 5 वर्ष बाद 1 वर्ष का बच्चा भी है, तो 1 वर्ष बच्चे की आयु भी ऐड होगी, तो टोटल कितना हो जाएगा, 11 वर्ष और ऐड होगा। तो 46 में 11 और ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, 57 वर्ष। तीनों का जो योग है, योग जो बना है 57 वर्ष है, लेकिन औसत पूछा है। अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी होगी, तो 3 से इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 आंसर होगा, 19 वर्ष हो जाएगी। तो औसत आयु कितनी हो जाएगी, अब 19 वर्ष हो जाएगी। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन है, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो, 4:5:7 हो, तो सबसे छोटे लड़के की आयु बताइए। सबसे पहले हमें देखना है, 3 बॉय हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, जिनकी आयु का अनुपात जो दे रखा है 4:5:7 दे रखा है। 3 लड़कों की औसत आयु जो दे रखी है, औसत जो दे रखा है 16 वर्ष। ये संख्या है औसत ना, तो योग कितना हो जाएगा, 16 48 वर्ष। तीनों लड़कों की योग जो है आयु का 48 वर्ष है, लेकिन हमारे हिसाब से कितना योग बनना है, 4 5 9 और 7 16, तो 16 यूनिट की वैल्यू जो दे रखा है 48 वर्ष दे रखा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 48/16, 16 से काटेंगे तो 3 वर्ष। 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया, 3 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन में बोला है सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है, तो सबसे छोटा तो ये होगा 4, जिसका रेशो 4 है, तो 3 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक कितने हो गए, 12 वर्ष का। तो सबसे छोटा लड़का जो है 12 वर्ष का है। अगर सबसे बड़े की बात करें तो 3 से 7 या 21, तो 21 वर्ष का सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे छोटा 12 वर्ष का है।
आगे क्वेश्चन है 19वीं पारी में 98 रन बनाकर क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो गई। 19वीं पारी के बाद औसत रन कितना है? 19वीं पारी में जो है उसने कितने रन बनाए? 98 रन बनाए, जिससे उसका औसत जो है 4 रन बढ़ गया। कहने का मतलब है 19 पारी में उसने जो है कितने रन बनाए होंगे, कितने रन एक्स्ट्रा बनाए हैं? तो 9 चौके कितने हो गए? 36। तो 36 रन उसने एक्स्ट्रा बनाए हैं कितने में? 98 में। तो माइनस कर देंगे 2 और 6, 62। तो 98 में से 36 माइनस करेंगे तो कितना बचा? 62 बच गया। लेकिन क्वेश्चन बोला है 19वीं पारी के बाद का औसत कितना है। 19वीं पारी के बाद का औसत कितना होगा? तो 4 इसमें ऐड कर लेंगे, क्योंकि 4 की वृद्धि हो रही है तो आंसर हो जाएगा हमारा 66 रन हो जाएगा। आंसर जो है 66 रन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका रन जो है 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाए गए रनों की संख्या कितनी है? 59.6 कितना हो रहा है? 60 हो रहा है। तो कितने की वृद्धि हो रही है? 0.4 की वृद्धि हो रही है। लेकिन कितनी पारी में हो रही है? 51वीं पारी में हो रहा है। तो 4 एकन 4 और 4 पंजे 20 हो गया। तो कितने की वृद्धि हुई है 51वीं पारी में आके? 20.4 की। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है 51वीं पारी के बाद रनों का औसत बताइए, रनों की संख्या बताइए, बनाए गए रनों की संख्या। 59 में जो है कितने की वृद्धि हो जाएगी? 20.4 की वृद्धि हो जाएगी। ऐड करेंगे तो कितना? 80 रन बनाएगा। आंसर जो होगा 80 हो जाएगा।